इधर दिल्ली में जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा था, तो उधर मोदी की एक तस्वीर पूरी दुनिया में भारत की ताकत को दिखा रहा था। मोदी के सामने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हो गए नतमस्तक। इधर मोदी के कद को देखकर राहुल, नीतीश, ममता केजरीवाल को लग गया बहुत बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चलकर मोदी से मिलने आए, फिर ऑटोग्राफ मांगा। उधर कुछ ही घंटे बीते थे कि एक देश का प्रधानमंत्री भी मोदी के कदमों में झुक गया। 3 देश 3 तस्वीरें, जिसने भारत के विश्व गुरु बनने की ताकत को फिर से दर्शाया। जी हाँ, एक बार फिर से मोदी और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा है। एक तस्वीर ने फिर से पूरी दुनिया में भारत की ताकत को दिखाया है। मोदी के सामने एक देश का प्रधानमंत्री पैर छूकर नमस्कार कर रहा है, भारत को अपना लीडर बता रहा है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और दुनिया के सभी ताकतवर देश मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, मोदी से ऑटोग्राफ मांग रहे। मोदी की इस ताकत को देख भारत के दुश्मन देश चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जो सम्मान आज तक किसी भी भारतीय नेता का नहीं हुआ, वो मोदी का हो रहा है। मोदी की इस ताकत को देख विपक्षी पार्टियों के 2024 के मंसूबे पर भी पानी फिर गया है। एक बार फिर से मोदी का जलवा पूरी दुनिया में दिखा है। तो चलिए मोदी की इस यात्रा और उस ऐतिहासिक मुलाकात की पूरी कहानी बताते हैं, जिसने इतिहास रच दिया है। मोदी 2 दिन पहले जापान में 7 देशों के G7 शिखर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हैं। इस सम्मेलन का हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मोदी को बतौर मुख्य अतिथि हर साल की तरह इस बार भी आमंत्रण मिला है। मोदी का दुनिया के 7 बड़े देशों ने मिलकर स्वागत किया है, जिनमें बतौर मेजबान जापान और इस सम्मेलन का सदस्य देश फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन सबने मिलकर मोदी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। वहीं बताते चले कि मोदी इस बैठक में बातचीत कर रहे होते हैं और इसी बीच भारत के 125 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला एक पल आता है और एक ऐसी यादगार मुलाकात की तस्वीर आती है जो इतिहास बन जाती है। दरअसल मोदी जहां बैठे होते वहां उनसे मिलने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सीट छोड़कर आते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं और मोदी से कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे सुन और देखकर बाकी देश के नेता भी हंसने लगते हैं और भारत की ताकत से रूबरू होते हैं। बाइडेन मोदी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मेरे पास आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के लाखों नागरिकों के अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। हमारे देश में आपकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। यही नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा। इधर कुछ ही मिनट बीते थे कि उसी समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भी आ गए और उन्होंने भी मोदी से कहा कि आपके स्वागत के लिए सिडनी में जगह बुक हो चुकी है, जहां सिर्फ 20,000 लोगों की ही जगह है। आप इतने पॉपुलर हैं कि लाखों लोग आना चाहते हैं। मैं पीएम होने के बावजूद भी इतने लोगों को बुलाने में सक्षम नहीं हूं। पीएम अल्बनीज ने उस ऐतिहासिक पल को भी याद किया कि कैसे गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों ने मोदी का स्वागत किया था। इस तरह राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम अल्बनीज दोनों ने हल्के फुल्के अंदाज में इस अजीबोगरीब चुनौतियों को लेकर भी मोदी से शिकायत की। दूसरा, G7 शिखर सम्मेलन के बाद मोदी अब अपने अगले दौरे पर प्रशांत द्वीप के एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं, जहां इस देश के प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अपने देश की वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ देता है। दरअसल इस देश में परंपरा है कि किसी भी मेहमान का रात में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं होता है, लेकिन मोदी और भारत की ताकत को देखते हुए इस देश ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को भी तोड़ दिया और रात में ही मोदी के स्वागत में इस देश के प्रधानमंत्री घंटों पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत होता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मोदी से मिलते वक्त इस देश के प्रधानमंत्री इतने खुश और भावुक हो जाते हैं कि मोदी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हाथ जोड़कर स्वागत करने के साथ भारतीय परंपरा के अनुसार मोदी का वो पैर भी छूते हैं। इस तस्वीर के आने के बाद पूरी दुनिया ने मोदी को सलाम किया है। वहीं विपक्ष को मिर्ची लग गई है। मोदी इस देश में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन का उद्घाटन करने गए थे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 14 प्रमुख द्वीप देशों के प्रमुख भी मौजूद थे। मोदी के साथ 7 देशों की यह तीसरी बैठक थी। बताते चले कि यह देश चीन से सटा हुआ है, जहां हाल ही में चीन के राष्ट्रपति भी आए थे। चीन इस छोटे से देश पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ाना चाहता है, लेकिन मोदी के इस देश में अपना कदम रखते ही चीन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन अपनी पहुंच यहां बना रहा था और अपना प्रभाव दिखा रहा था, लेकिन भारत ने उसे करारा झटका दिया है। पूरी दुनिया में भारत की इस बढ़ती ताकत को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।